नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और सुपरफास्ट खबरें शुरू करें उससे पहले अहम खबर शिवपुरी से, जहां बस में धुआं उठने से अफरा तफरी मच गई। करेरा से चंदेरी जा रही थी बस, उसी दौरान यह वाकया हुआ। बस सवारों को सुरक्षित उतारा गया है। बामोर कला थाना क्षेत्र की ये घटना है। ये तस्वीरें देखिए आप, शिवपुरी के करेरा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अचानक ही बस से जबरदस्त धुआं उठने लगा। इसके बाद तुरंत फुरत में बस सवारों को नीचे उतारा गया ताकि कोई हादसे का शिकार ना हो। अचानक ही एकदम बस से धुआं उठता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें सामने आई हैं शिवपुरी के करेरा से। हालांकि अच्छी बात यही, गनीमत यही है कि सभी जो बस में सवार यात्री थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया समय से पहले। तो अचानक ही बस में धुआं उठने से अफरा तफरी मच गई और भले ही आग ना लगे लेकिन धुआं भी जानलेवा होता है। दम घुटते देर नहीं लगती, लेकिन समय रहते बस से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। बामोर कला थाना क्षेत्र की यह घटना है करेरा की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख पा रहे हैं। शिवपुरी के करेरा से तस्वीरें सामने आई हैं। क्या वजह रही ये भी साफ नहीं है। आखिर क्यों अचानक धुआं उठ गया? क्या शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई और कारण, या फिर मेंटेनेंस बस का सही तरीके से नहीं किया जा रहा था, देखभाल नहीं हो रही थी? क्या वजह, ये भी कारण साफ नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करती हैं। अचानक धुएं का गुबार उठता हुआ बस के पीछे वाले हिस्से से नजर आ रहा है। अशोक अग्रवाल शिवपुरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, सभी सुरक्षित हैं? सभी लोग सवार जो यात्री थे? बिल्कुल। इस बस में चूंकि ये धुआं पीछे से देखा गया, किसी पास से गुजर रहे किसी राहगीर ने जब बस ड्राइवर को ये बताया तो उसने बस को तत्काल रोक दिया और उसके बाद सभी सवारियों को नीचे उतार दिया था। खास बात ये रही कि बस में आग नहीं लगी, सिर्फ पीछे से ये धुआं उठा था और उसके बाद ये धुआं शांत हो गया और किसी प्रकार से कोई भी हताहत नहीं हुआ है। जी, हालांकि जो अमूमन अब जो बसें हैं या फिर जो लो फ्लोर बसेज हैं, पीछे इंजन होता है, ये वजह रही होगी पीछे से धुआं निकलने की। लेकिन क्या कारण थे, क्या वजह थी, क्यों ऐसा हुआ, ये साफ हुआ क्या अशोक? ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है कि धुआं उठने का कारण क्या था। ये लेकिन धुआं का गुबार इतना बड़ा उठा था कि जो यात्री बस में सवार थे वो सभी एकदम से घबरा गए थे और बस से उतर करके नीचे एक तरफ खड़े हो गए थे। कुछ देर तक ये धुएं का गुबार उठता रहा और उसके बाद ये धुएं का गुबार शांत हो गया। बड़ी बात ये रही कि बस में धुएं के साथ साथ आग नहीं लगी। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है, आग नहीं लगी। शुक्रिया आपका अशोक, जानकारी के लिए धन्यवाद। और अब खबर मुरैना से है, जहां ओवरलोडेड ट्रैक्टर से स्टंट का मामला सामने आया। शहर के बीचों बीच ट्रैक्टर से स्टंटबाजी देखने को मिली है। कैलारस शहर में थाने के सामने ही स्टंट करता हुआ शख्स नजर आया है। ट्रैक्टर को दो चक्के पर ड्राइवर चलाता रहा। 1 किलोमीटर तक ट्रैक्टर से उसने स्टंट किया और इसके बाद सड़क पर राहगीरों की सांस अटकी रही। न्यूज 18 संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये शख्स ड्राइवर स्टंट कर रहा था या फिर ट्रॉली में वेट ज्यादा था जिस वजह से ट्रैक्टर का अगला हिस्सा उठ गया? आप बिल्कुल देखिए, ये पूरा घटनाक्रम कैलारस कस्बे का है और खास बात तो ये है कि ये थाने के सामने का है। और जब इस तरीके से जब जो ट्रैक्टर चालक था वो स्टंट करते हुए नजर आया, क्योंकि एक तो ट्रॉली में माल भी इतना ओवरलोडेड था कि कुछ तो आगे का हिस्सा उठ ही रहा था, लेकिन दूसरा ये भी है कि ट्रैक्टर से कुछ चालक स्टंट करता भी नजर आया, क्योंकि कहीं टायर इसके जमीन को यानी कि सड़क को छू रहे हैं तो कहीं 2 फीट से 3 फीट तक उठ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरीके से ट्रैक्टर चालक है वो शहर के बीचों बीच स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी मुरैना जिला मुख्यालय पर भी इस तरीके के स्टंटबाजी ट्रैक्टर चालकों के द्वारा सामने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा इन पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, जिस वजह से इसी तरीके की घटनाएं बार बार सामने देखने को मिलती है। कार्रवाई दोनों सूरत में बनती है, चाहे ट्रैक्टर से स्टंट किया जा रहा हो या फिर ट्रैक्टर ओवरलोड हो।
आप बिल्कुल देखिए, कार्रवाई दोनों ही ओर से बनती है, क्योंकि चाहे तो ओवरलोडेड हो तो ओवरलोडेड की कार्रवाई बनती है, और स्टंट किए जा रहे हैं शहर के बीचों बीच तो वो भी एक कार्रवाई बनती है, क्योंकि जो वाहन चालक है, अन्य जो वाहन चालक हैं उनकी भी जान हलक में अटकी रही, क्योंकि 3 फुट से 2.5 फुट ट्रैक्टर के टायर जो आगे के उठे रहे थे और पीछे के टायरों पर करीबन 1 किलोमीटर तक सफर तय किया था। इस दौरान उन जो अन्य वाहन चालक थे उन्हें लग रहा था कहीं आगे का हिस्सा गिर के उनके वाहन पर, क्योंकि बाइक सवार भी उस समय कई निकलते हुए नजर आ रहे हैं, कई कार चालक निकलते नजर आ रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं आगे का हिस्सा है जो ट्रैक्टर का उनके वाहन पर न गिर जाए, जिस वजह से एक बड़ा हादसा न हो जाए। लेकिन पुलिस के द्वारा दूसरे लोगों की जान तो सांसद में थी ही, साथ ही जो ट्रैक्टर चला रहा है शख्स या स्टंट कर रहा है उसकी भी जान पर आफत आ सकती थी ऐसी स्थिति में। शुक्रिया अमित, धन्यवाद। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर की बीएसएफ एकेडमी से 2 महिला आरक्षक रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। 6 जून को दोनों महिला आरक्षक अपने हॉस्टल में मोबाइल छोड़कर लापता हो गई। बीएसएफ ने बिलोवा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस दोनों महिला आरक्षक की तलाश में जुटी हुई है। बीएसएफ एकेडमी से गायब आकांक्षा निखार जबलपुर की रहने वाली हैं, जबकि शाहना खातून पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। आकांक्षा की मां ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है और दूसरी आरक्षक शाहना खातून पर अपनी बेटी को गायब करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि आकांक्षा अपनी दोस्त शाहना के साथ पश्चिम बंगाल घूमने गई थी और उसी के घर पर रुकी थी। 13 जून को आकांक्षा की मां मुर्शिदाबाद शाहना के घर पहुंची और उसके परिवार वालों से अपनी बेटी से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन परिवार वालों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। 7 जून को दोनों के मोबाइल की लोकेशन हावड़ा में मिली थी, जबकि 7 जुलाई को रात 11:30 बजे इनकी लोकेशन मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर रेलवे स्टेशन पर मिली। उसके बाद से दोनों लापता हैं। बीएसएफ में नौकरी कर रही थी, उसके साथ एक मुस्लिम लड़की 4 महीने में सहेली बनी और उसको लेके कलकत्ता मुर्शिदाबाद में ले गई है। मुर्शिदाबाद में शाहना खातून के माँ बाप बहन को पता है और मेरी बेटी को किडनैप करके मुर्शिदाबाद में रखे हुए हैं और दे नहीं रहे। मेरे को इसलिए पता चला कि मैं बीएसएफ में टेकनपुर गई, फिर कलकत्ता बीएसएफ में गई। ये कलकत्ता बहरानपुर के बीएसएफ वालों ने पूरी वहाँ पर फोटो वगैरह और वो देखे, सब कैमरों में देखे हैं, कैमरे में आई वहाँ ड्रेस पे थी दोनों लड़कियां। उसकी बहन आके तो कपड़े दिए, मोबाइल भी दूसरा और एक गाड़ी करा के जी। अभी जन सुनवाई के दौरान टिकनपुर से कुछ लोग आए थे, जिनका ये कहना था कि उनकी बेटी जो है वो चली गई है घर से कहीं और किसी लड़की के साथ गई है। तो ये दोनों बच्चियां जो है बीएसएफ में नौकरी करती हैं और अभी वर्तमान में अपने घर से बिना बताए गई हुई थी। तो इसमें हमने गुम इंसान की रिपोर्ट भी दर्ज है और आगे जो भी उनको लग रहा है जहाँ पर संभावित हो सकती है लड़की की लोकेशन, वहाँ पर टीम भेजी जाएगी। और सुशील हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। सुशील, दोनों आरक्षक हैं बीएसएफ की, आकांक्षा और शाहना दोनों साथ चली गई, बंगाल इनकी लोकेशन मिल रही है। वाकई ये किडनैपिंग जो आरोप लगाए जा रहे हैं परिजनों के जरिए, वाकई वो है या फिर मामला कुछ और है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की टेकनपुर अकादमी से 6 जून को जो 2 महिला सिपाही थी शाहना और आकांक्षा, ये दोनों रहस्यमय तरीके से लापता हुई थी। मोबाइल इनके हॉस्टल में ही थे। उसके बाद जानकारी ये लगी कि बीएसएफ ने इसमें दोनों की गुमशुदगी दर्ज कराई थी बिलोवा थाना क्षेत्र में, और उसके बाद पुलिस इसकी जांच कर रही है। जो आकांक्षा उनकी माँ भी पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद पहुंची थी और वहाँ इनकी लोकेशन दोनों की मुर्शिदाबाद मिली थी आखिरी बार, और सीसीटीवी फुटेज में भी ये नज़र आई थी। इस तरह का इनके परिवार वालों का दावा था। पुलिस की टीमें वहाँ पहुँची हैं और लगातार इस मामले की जांच कर रही है। इसमें पुलिस को 2-3 तरह की आशंका है कि 2-3 तरह के इसमें मामले हो सकते हैं, लेकिन अभी पुलिस इसमें साफ तौर पर दोनों की गुमशुदगी के पीछे कोई खास ठोस जो तथ्य सामने नहीं ला पाई है। हालांकि अभी पुलिस का कहना है कि दोनों की तलाश लगातार जारी है और आखिरी बार बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के नादियाद इलाके से ये दोनों लापता हुई है। तो निश्चित तौर पर जब तक इन दोनों में से किसी की जानकारी ना लगे या इनका सुराग ना मिले, तब तक पुलिस के लिए भी कहना मुश्किल है कि आखिरकार इन दोनों की गुमशुदगी के पीछे क्या वाकई में शाहना ने आकांक्षा का अपहरण किया है या फिर दोनों के बीच और कोई बात है जिसको लेकर दोनों लापता हुई है, या फिर कोई और
तीसरा नेटवर्क है कि इन दोनों के गुमशुदा होने के पीछे, क्योंकि दोनों निश्चित तौर पर बीएसएफ की सिपाही हैं, तो आर्थिक रूप से या किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात ज़रूर है। तो अब इनमें से किसी एक का सुराग लगने पर या इनकी जानकारियां सामने आने के बाद या फिर मोबाइल की जो डिटेल है वो डिटेल सामने आने के बाद पुलिस तय कर पाएगी। वाकई ठीक बात है, हालांकि सवाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। अलग अलग एंगल से जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। शुक्रिया सुशील, धन्यवाद। और खबर शिवपुरी से। शिवपुरी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश सूरज पारदी को गिरफ्तार किया है। सूरज पारदी पर एमपी, यूपी और राजस्थान में 22 केस दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि गाराघाट रोड के पास एक व्यक्ति किसी वारदात को अंजाम देने के लिए कट्टा लिए घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सूरज पारदी ने यूपी के कन्नौज में मित्र व्यापारी के घर पर लूट की वारदात करने की बात को स्वीकार किया है। सूरज पारदी के पास से लोडेड कट्टा और 27,000 से ज्यादा कैश मिला। हमने अपने मुखबिर लगा रखे थे, तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया। आज सूचना मिली कि एक ऐसा बदमाश है जो संभावित हो सकता है इस घटना के अंदर और वो क्षेत्र में घूम रहा है। जब सुभाषपुरा टीम ने घेराबंदी करके उसको पकड़ा तो उसका नाम सूरज पारदी निकला, जो उसने घटना करना स्वीकार किया। हमारे यहाँ की भी उससे कट्टा भी बरामद हुआ है और यूपी पुलिस को जो मोस्ट वांटेड था वो भी यही सूरज पारदी है। पिता का नाम अनारत पारदी है और वहाँ की पुलिस को भी हमने सूचना दी है। कन्नौज एसपी साहब से भी बात हुई है और हम लोगों ने अरेस्ट किया। शीघ्र ही उनकी पुलिस आकर के प्रोडक्शन वारंट पे इसको लेके जाएगी और वहाँ की घटना में भी पूछताछ करेगी। सर कुल कितने केस आपके ऊपर? अभी तक जो रिकॉर्ड हमको मिला है 8-10 जिलों में इसके अपराध है, राजस्थान, पंजाब, यूपी और एमपी। और अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अशोक, ये बड़ी सफलता मानकर चल रही है पुलिस सूरज पारदी की गिरफ्तारी को? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये सूरज पारदी नाम का ये आरोपी अपराधी जो था, ये शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा थाना इलाके का रहने वाला है और इसने उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया हुआ था। जहां एक बड़ी चोरी की घटना को जिसमें 50 लाख से अधिक का माल इसने उड़ाया था और उसके अलावा एक अन्य घटना इसके उत्तर प्रदेश में एक अन्य मामला इसके खिलाफ दर्ज था, जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम किया था। वहीं सुभाषपुरा थाना क्षेत्र में भी इसने हाल ही में 2 घटनाओं को अंजाम दिया था, जिस पर से शिवपुरी पुलिस ने इस पर 10,000 रुपए का इनाम किया था। इसके बाद इसे सफलतापूर्वक सुभाषपुरा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये शिवपुरी पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। चलिए, शुक्रिया आपका, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो सूरज पारदी की गिरफ्तारी बड़ी सफलता। दरअसल 3 राज्यों में इसने वारदातों को अंजाम दिया। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा की चौथे दिन की कार्यवाही जारी है। कार्रवाई के दौरान टिमरनी विधायक अभिजीत शाह मूंग की बोरी लेकर विधानसभा पहुंचे। विधायक का कहना था कि सदन में 3 दिन से मूंग की कीमत को लेकर सदन का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि पिछले साल तक मूंग 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खरीदा जा रहा था, लेकिन इस बार इसे घटाकर 8 क्विंटल कर दिया गया है। विधायक ने इसे किसानों के साथ अन्याय करार दिया। कांग्रेस के विधायक अभिजीत शाह यहाँ पहुंचे हुए, मूंग की बोरी लेकर पहुंचे, उनसे बात करेंगे। सर, क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि आपको मूंग की बोरी लेकर कंधे पर लेकर सदन आना पड़ा? देखिए, सरकार सुनना नहीं चाह रही है। मैं 3 दिनों से ध्यान आकर्षण लगाना चाह रहा था मूंग की फसल को लेकर, एक्सेप्ट नहीं किया गया है। पिछले साल तक 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मूंग खरीदी होती थी। इस साल 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मूंग खरीदी हो रही है। आधा कर दिया गया है। किसानों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। बजट में 16 कुंटल के लिए कोई प्रावधान नहीं था कल। तो लेकिन सरकार ये कह रही है कि किसानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं लेकर रही है, एमएसपी की बात कर रही है और आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ हो नहीं रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले साल तक 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मूंग खरीदी हो रही थी। आज इस बार बजट में आप देखिए, इनका आदेश आप देखिए, इन्होंने 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर कर दिया है। तो ये जो आधा कर दिया गया है, तो किसान हितैषी है या विरोधी है? वो लगातार सरकार से सवाल कर रहे थे, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो उनको मजबूरन मूंग की बोरी लेकर सदन पहुंचना पड़ा। कैमरामैन अजय तबर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान आया है। सुर्खियों में बने रहने के लिए हंगामा किया जा रहा है। कांग्रेस नकारात्मक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष को सकारात्मकता के साथ बजट पर चर्चा करनी चाहिए। विपक्ष का मुद्दा हंगामा खड़ा करना है, सुर्खियों में बना रहना है। इतना अच्छा बजट आया जनहितकारी, लोक हित में, जनहित में।
हर वर्ग, सर्वहारा वर्ग, नौजवान, महिलाओं, सबके लिए बजट था। इस बजट को पूरा वो सुन करके सदन में उस पर चर्चा सकारात्मक करते। कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक माहौल पैदा करके सदन में सुर्खियों में रहना चाहती है, जबकि उसे जनहित में सकारात्मक सोच के साथ जनता के हितों में चर्चा करते। बजट में कोई कमी थी तो सुझाव देते और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उस बात को वित्त मंत्री जी सुनते और उसमें अगर कुछ और जरूरतें पड़ती जनहित के लिए उनको जोड़ सकते थे। पर इस पर चर्चा न करके सिर्फ मकसद हंगामा खड़ा करना है, सुर्खियों में बना रहना है। जैसे दिल्ली में ना नेता प्रतिपक्ष सिर्फ सुर्खियों का बना रहने का काम है और कोई काम नहीं। और प्रद्युम्न सिंह तोमर के बयान पर जयवर्धन सिंह ने पलटवार किया है। वो कह रहे हैं सुर्खियां बटोरने में इन्हें पीएचडी हासिल है, नरसिंह घोटाले में मंत्री को सरकार बचा रही है। कभी कभार अगर हम बात करें नौटंकी की तो उसमें तो उनकी पीएचडी है। कभी नाले में घुस जाते हैं सफाई करने के लिए, कभी कभार ऊर्जा मंत्री के रूप में जो काम लाइनमैन का होता है स्वयं प्रद्युम्न सिंह जी खंभे पे चढ़ जाते हैं, तो वो तो स्वयं नौटंकी में माहिर है। लेकिन जहां तक बात हमारे परसों जो ध्यानाकर्षण था नर्सिंग कॉलेज घोटाले के संबंध में, हमारा एक एक तथ्य और कथन और संबोधन जो हमने सदन में दिया है, हमारे पास एक एक बिंदु पर हमारे पास प्रमाण के रूप में सरकारी दस्तावेज हैं। और दतिया में बारिश के बाद प्राइमरी स्कूल में पानी भर गया। कल 1 घंटे की तेज बारिश के बाद भदौरिया की खिड़की के पास बने प्राइमरी स्कूल में पानी भरा हुआ नजर आया। स्कूल को छुट्टी भी करनी पड़ी। बताया गया है कि नाले पर कुछ लोगों ने अवैध निर्माण किया है और इस वजह से स्कूल में बारिश के दिनों में पानी भर जाता है। इसे लेकर कई बार नगर पालिका से शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। और अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। बैतूल में किसान परिवार के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। किसान परिवार के 3 सदस्यों से हुई मारपीट, जमीन को लेकर कोर्ट में चल रहा था केस। इंदौर में शराबी युवकों ने दुकानदार को पीटा।